हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स। तो मैं हूँ एमिलिया एंड हैप्पी 66 पोर्टल टू ऑल। एंड आप लोगों के लिए एक न्यू वीडियो लेकर आई हूँ। ये कलेक्टिव रीडिंग होने वाला है। अगर आप मेरी चैनल का सब्सक्राइबर हो काफ़ी समय से तो ये आपके साथ रेजोनेट करेगा, या फिर अगर आप ये रीडिंग देखने आए हो एंड आपकी इंट्यूशन बता रहे हैं कि ये आपका रीडिंग है तो डेफिनेटली ये आपका ही रीडिंग है, तो बेशक आप देख सकते हैं। कलेक्टिव वीडियो है। मैं देखूंगी कि ये जो 66 पोर्टल है आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, यानी कि आने वाले 2 से 3 महीने में आपके लाइफ में क्या होने वाला है, जो कि आपने आज के दिन इस सुंदर एनर्जी में, सुंदर पोर्टल में मैनिफेस्ट किए हो, तो वो मैं देखूंगी। एंड उसके साथ साथ याद रखिएगा कि अगर आप लोगों को में से किसी को प्राइवेट रीडिंग चाहिए, सारा डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप लोग वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, किसी को अगर एनर्जाइज क्रिस्टल परचेस करना है तो उसके लिए भी आप लोग वहीं पे कांटेक्ट करें। ठीक है, तो मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। जो भी लोग रीडिंग देखने आ रहे हो, ज़रूर आपका नेम, फुल नेम कमेंट करना। इसमें कोई शाइनेस या वो नहीं होनी चाहिए, ताकि जब मैं मेडिटेशन करती हूँ या कुछ करती हूँ मैं कनेक्ट कर पाऊँ कि मुझे किन लोगों के लिए रीडिंग करनी है। ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगी जो रेगुलर व्यूअर्स हैं उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा मैं रीडिंग लेकर आऊँ। तो वैसे ही मैंने आज सोचा कि 66 पोर्टल आप लोग क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, और ज़रूर अपना नाम कमेंट करिएगा ताकि आप ये रीडिंग को क्लेम करो। तो देखते हैं, अगर आप ये रीडिंग देखने आए हो तो 66 पोर्टल में आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। चलिए, कलेक्टिव रीडिंग है गाइस। मैं 3 से 4 देखूंगी क्या क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप लोग, मुझे भी पता चल जाएगा। सबसे पहला कार्ड आ चुका है जो कि है 6 ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल। तो आप लोग किसी पर्सन के तरफ से कांटेक्ट चाहते हो जिनके साथ आप लोग नो कांटेक्ट में हो। ये सबसे पहला मैनिफेस्टेशंस है जो आप लोगों का पूरा होने वाला है। कोई तो पर्सन है जिनके साथ आप लोगों का काफ़ी समय से नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रहा है एंड आप लोग इनको काफ़ी मिस कर रहे हो और आप चाहते हो कि ये पर्सन आपसे कांटेक्ट करे। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे दिख रही है। और हाँ, ये जो 66 पोर्टल है इस दौरान आपका मैनिफेस्टेशंस काम कर जाएगा एंड ये पर्सन आपसे कांटेक्ट करेगा। आप लोग शायद विक्ट्री चाहते हो रिलेशनशिप में। शायद ऐसा हुआ है कि पहले ये पर्सन जितने भी बार आए हैं अब तक, ये हमेशा ऐसा करा है ना कि आपको स्टेबिलिटी नहीं दिया है, लेकिन इस बार ही ये पर्सन स्टेबिलिटी लेकर आएंगे। ये पर्सन इस बार ही आपको बोलेंगे कि भाई हम आपके लिए वो सारी चीज़ करने के लिए तैयार है जो आप चाहते हैं, क्योंकि आपका बॉटम ऑफ द डेक आया है एस ऑफ पेंटिकल। ठीक है, देखिए ऐसा तो नहीं हो सकती कि शुरुआती दिन में ही बोले कि चलो शादी करते हैं। शुरुआत तो बातों से ही होती है, इसलिए पेज ऑफ पेंटिकल आया है। लेकिन अल्टीमेट इनका गोल इस बार ही थोड़ा सा दूसरे बार से अलग और हट के दिखेगा। तो ये तो कुछ लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं फॉर श्योर। ठीक है, सो जो भी लोग ये है, कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस। आज के दिन का अच्छे से उपयोग करिए, मैनिफेस्ट करिए। और मैनिफेस्ट का मतलब ये नहीं कि आपको कोई टेक्निक करना है। बहुत लोग सोचते हैं मैनिफेस्ट मतलब टेक्निक। मैनिफेस्ट मतलब आपका एनर्जी को पॉजिटिव रखना, क्योंकि जो भी एनर्जी में आप रहोगे वही मैनिफेस्ट हो जाएगा। अगर आप रोते रहोगे तो यूनिवर्स को लगेगा आप रोना चाहते हो, और अगर आप अंदर से ग्रेटफुल रहोगे तो यूनिवर्स को लगेगा कि आप तैयार हो चीज़ों को रिसीव करने के लिए। दैट इज़ कॉल्ड मैनिफेस्टेशंस। मेरे पास बहुत लोग आते थे पहले पुराने कुछ क्लाइंट्स, बोलते थे मैम दीदी इसमें क्या मैनिफेस्ट करूँ। तो मैं उनको बोलती थी आपका एनर्जीज इतना लो है, आप कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। अगर आपका एनर्जीज हाई रहेगा तो आपको कुछ नहीं करना होता है, बैठे बैठे मैनिफेस्ट कर लोगे। और अगर आपका एनर्जी ही लो है, आप कल तक रो रहे थे, तो आज कितना भी कुछ कर लो कुछ नहीं होने वाला। तो अपने ऊपर वर्क करो, अपनी एनर्जीज को हाई रखिए आप लोग। ठीक है, तो ये एक तो गया। और देख लेती हूँ क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं बाकी लोग। अगर आपके लाइफ में ऐसा नहीं है कोई पास्ट लव वगैरह, तो आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो। चलो बाकी लोगों के लिए देखते हैं। द हर्मिट, द स्ट्रेंथ, एम्पेरर। काफ़ी समय से खुद को समझने की कोशिश कर रहे थे एंड फाइनली वो टाइम आ गया कि आप लोग जिस तरह का बिज़नेस करना चाहते हो आप लोग कर पाओगे। कोई तो लोग हैं जो बिज़नेस शुरू करना चाहते थे लेकिन डर रहे थे कि कोई सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा, स्टेबिलिटी मिलेगी या नहीं मिलेगी, अकेला तो नहीं पड़ जाऊंगी या अकेला तो नहीं पड़ जाऊंगा। तो काफ़ी सारी चीज़ें थे आपके माइंड में, बट फाइनली
ये जो पोर्टल ओपन हुआ इसमें आपके अंदर वो करे जाएगा, आपको समझ में आएगा नहीं आप ये कर सकते हैं, तो आप बेशक शुरू करेंगे। और मुझे दिख रहा है अगस्त महीने तक, कुछ लोगों के लिए अगस्त, कुछ लोगों के लिए शायद सितंबर, आपके बिजनेस में सक्सेस भी आ जाएगा। एंड आपको ना एक अंदर से वो खुशी महसूस होगी कि हाँ मैं सही रास्ते में हूँ। आपको किसी से रीडिंग लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी की रीडिंग देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा, हाँ मैं सही रास्ते में हूँ। हाँ कभी कभी शायद आप देख लोगे, वो अलग बात है, लेकिन एक कॉन्फिडेंस आ जाएगी। एंड बिजनेस की ग्रोथ मुझे दिख रही है, कुछ तो लोगों के लिए है ऐसा, ठीक है। सो ये आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो। और क्या है देखते हैं, चलो और क्या है। सबसे पहला कार्ड है 8 ऑफ वॉन्ड्स, उसके साथ ये खुद से आया था 5 ऑफ सोर्ड्स, मैजिशियन, 2 ऑफ पेंटिकल, बॉटम ऑफ द डेक है 2 ऑफ सोर्ड्स। ये तो मैं हमेशा बोलती हूँ। देखिए अगर आप में से ऐसा कोई हो जो एक ऐसे पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो ना जो कंफ्यूज था, कंफ्यूज मतलब आप भी थे, इनके फैमिली था, बीच में ये थे, ठीक है, और इन्होंने बीच में नो कांटेक्ट करके चले गए, ठीक है, या फिर आपने इनको भगा दिया, कुछ हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है इनके लाइफ में कोई और भी था, आप भी थे और बीच में इनको जाना पड़ा। तो नो बेसिकली ये कंफ्यूज्ड थे आपके पर्सन। अगर आपने उनको मैनिफेस्ट किया, ये पर्सन दोबारा आएगा, क्योंकि आपने इसी पर्सन को मैनिफेस्ट किया, आपने किसी फीलिंग्स को मैनिफेस्ट नहीं किया। आपने बोला था यूनिवर्स को मुझे ये पर्सन चाहिए, तो ये पर्सन दोबारा आ रहा है, बट कन्फ्यूजन के साथ ही। इसीलिए बोला जाता है जब मैनिफेस्ट करते हो फीलिंग्स को मैनिफेस्ट करें, किसी पर्सन को मैनिफेस्ट ना करें, ठीक है। आपने मैनिफेस्ट करा था कि मुझे कांटेक्ट चाहिए मेरे पर्सन के साथ जिनके लाइफ में थर्ड पार्टी है, तो यूनिवर्स उन्हीं को भेज रहे हैं, बट थर्ड पार्टी के साथ, क्योंकि आपने उनको मांगा था, उनके लाइफ का हिस्सा है थर्ड पार्टी। या फिर मानो उनके लाइफ में उनकी फैमिली है जो आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, आपने मैनिफेस्ट करा वो पर्सन मेरे लिए आ जाए, वो आ रहा है, फैमिली प्रॉब्लम लेकर ही आ रहा है, सेम चीज़, सेम साइकिल। इसीलिए ये आपका डिसीशंस होगा, ये तीसरे वाले जो लोग हैं कि क्या करना है, बट इसीलिए हमेशा याद रखना मैनिफेस्ट फीलिंग्स को किया जाता है, अनुभव को किया जाता है, इंसान को या वस्तु को नहीं किया जाता है। अगर पैसे आपको चाहिए तो एबंडेंस होने का अनुभव को आप मैनिफेस्ट करो, अगर किसी पर्सन या प्यार को चाहिए आपको तो प्यार के अनुभव को मैनिफेस्ट करो, ठीक है, ऐसा है। चलो ये एक आ रहा है आप लोगों के लिए, और बाकी लोगों के लिए, बहुत लोग हैं तो बाकी लोगों के लिए, बाकी लोगों के लिए व्हाट आर यू मैनिफेस्टिंग। ओके, तो ये कार्ड खुद से आया है 8 ऑफ पेंटिकल, द टावर, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक है 3 ऑफ पेंटिकल। न्यू जॉब, अगर आप अपने पुराने जॉब से परेशान हो, आपको लगता है आप बहुत मेहनत करते हो बट आपको रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिलता, अगर आप बहुत अच्छा काम करते हो बट हमेशा दूसरों को ही प्रायोरिटी दिया जाता है, या ऐसा कुछ भी आपको अगर ऐसा लगता है, तो यूनिवर्स आपको, जैसे मैंने बोला, आइदर अगस्त के एंड तक या सितंबर महीने तक नया जॉब का अपॉर्चुनिटी देगा। करना ना करना आपके ऊपर है, बट यूनिवर्स को लगता है आपकी जो वैल्यू है इस कंपनी में नहीं हो रही है, तो यूनिवर्स आपको न्यू कंपनी, न्यू जॉब देंगे। और ये जॉब के बारे में आपको कहाँ से पता चलेगा? सोशल मीडिया की तरफ से, किसी तो जॉब साइट से आपको पता चलेगा। आपका बॉटम ऑफ द डेक भी आया है 3 ऑफ पेंटिकल, तो किसी साइड, जॉब साइट वगैरह से आपको पता चलेगा, ठीक है। आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये भी है न्यू जॉब में जाने से पहले एक बारी ज़रूर चेक कर लेना सब कुछ। लेकिन ये जहाँ पे आप हो, जहाँ पे आप सेटिस्फाइड नहीं है, इसका समय सीमा कहीं ना कहीं ख़त्म हो चुका है और आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं? न्यू जॉब, ठीक है। तो ऐसा है कुछ लोगों के लिए, ये एनर्जीज आ रही है। चलो और भी है, देखते हैं और क्या है। व्हाट आर यू मैनिफेस्टिंग गाइस? ओके, सबसे पहला कार्ड्स आए हैं 5 ऑफ पेंटिकल,
उसके बाद है पेज ऑफ कप्स, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो आप, 9 ऑफ पेंटिकल, वाओ बहुत सुंदर एनर्जीज। 5 ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल। देखिए आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो, इधर आप इंस्टाग्राम में काम करते हो या यूट्यूब में काम करते हो और आपको ना पैसे नहीं आ रही, काफ़ी समय से आप करते जा रहे हो करते जा रहे हो करते जा रहे हो, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये जो पोर्टल है, सबसे पहले आपको ऐसा, आपका एनर्जी ऐसा रहेगा कि यार कब कब मेरे को काम मिलेगा, कब पैसे आएंगे। तो सबसे पहले ये जो पोर्टल है आपके माइंड से ये नेगेटिविटी इसको हटा देंगे। उसके बाद शायद कल सुबह या परसों सुबह से आपके माइंड में कुछ नया आइडिया आएगा, जैसे कि मुझे सेटअप चेंज करना चाहिए, या फिर मुझे एस्थेटिक कुछ करना चाहिए, या फिर मुझे ये ऐड करना चाहिए, ऐसे डांस करना चाहिए, और आपका वो काम वायरल जाएगा। ट्रस्ट मी, आप कमेंट करके बाद में मुझे बताना। वायरल जाएगा, सिर्फ वायरल जाएगा मतलब व्यूज़ या फॉलोअर्स की बात नहीं कर रही, वायरल जाएगा इसका ये मतलब है उससे आपको काफ़ी सारे पैसे मिलने वाले हैं। शायद आपको कुछ ऐसा मौका मिले, आप किसी के साथ कोलैब कर लो, या फिर आपको कोई ब्रांड प्रमोशंस आ जाए, कुछ तो आपको मिलेगा। आपके जो काम का वैल्यू इतने टाइम से नहीं मिल रहा था, सबसे पहले आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो? न्यू आइडिया, जो कल या परसों मॉर्निंग ही आपको आ जाएगा, और उस पर वर्क करके क्या मैनिफेस्ट करोगे? मनी। तो बहुत मेहनत के बाद फाइनली ये आपके साथ होगा, और ये तब होगा जब आपको लग रहा है अब कुछ नहीं हो सकता। 6 ऑफ सोर्ड्स, आपको लग रहा है कि अब कुछ नहीं हो सकता, बट यूनिवर्स बोल रहे हैं एस ऑफ कप्स, अभी भी बहुत कुछ हो सकता है। ठीक है, तो आप एकदम निश्चिंत रहे, और ये बहुत बड़ा ब्लेसिंग्स है जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं गाइस। आपको मतलब आप सुन के समझ सकते हो, और बहुत अच्छा खासा मतलब एक अर्निंग का पाथ आपके लिए ओपन होगा। ऐसा हो सकता है आपका यूट्यूब मोनिटाइज हो गया सडनली। ओके, सो वेरी ब्यूटीफुल। चलो, और भी जो लोग हैं, व्हाट आर यू मैनिफेस्टिंग, और जो लोग हैं, तो सबसे पहला कार्ड है 6 ऑफ पेंटिकल, उसके बाद है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, उसके बाद है 5 ऑफ वॉन्ड, उसके बाद है क्वीन ऑफ पेंटिकल, और उसके बाद है एस ऑफ पेंटिकल। इधर रखते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है 8 ऑफ कप्स। देखिए ये थर्ड पार्टी सिचुएशन वाले लोग हैं। आप एक ऐसे पर्सन से कनेक्ट करते हो जो आपसे भी कनेक्टेड है, किसी और से भी कनेक्टेड है, और आप काफ़ी समय से इनके लिए वेट किया, इनको टाइम दिया, बट आप मैनिफेस्ट कर रहे हो यूनिवर्स को। आपने ना क्लैरिटी की मांग करी। ये देख लो 8 ऑफ कप्स के पीछे क्या है, 2 ऑफ कप्स, उसके पीछे जस्टिस। तो आपने मांग क्या करा यूनिवर्स को कि यूनिवर्स अगर इनको रहना है तो ये मेरे साथ जस्टिस करके रहे, या फिर चले जाए। तो आने वाले 6 वीक्स में आपके अंदर एक करेज आएगा कि आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आओगे। आप सच्चाई का मांग करोगे, आप उनको बोलोगे कि आप थर्ड पार्टी के साथ रहना चाहते हो या मेरे साथ। तो यहाँ पे फाइट्स होगी, लेकिन फाइट्स के बाद 2 तरह का आउटकम आएगा। कुछ लोगों के लिए क्वीन ऑफ पेंटिकल, यानी कि आपको उनके साथ स्टेबिलिटी मिल जाएगी। आपके पर्सन बोलेंगे कि हम आपके साथ ही रहना चाहते हैं, ठीक है, हम आपको ही स्टेबिलिटी ऑफर करना चाहते हैं। और कुछ लोगों के लिए वो पर्सन निकल जाएंगे, ठीक है, वो बोलेंगे हमको नहीं रहना है आपके साथ, हमको थर्ड पार्टी के साथ रहना है। तब भी आपके लिए ही बेहतर है, तब यूनिवर्स आपको न्यू बिगिनिंग करने का मौका दे रहा है। तो आप कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रहे हो जस्टिस, न्याय का मांग, और वो आपको मिलेगा। ठीक है, तो ऐसा है। 6 पोर्टल काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी सुंदर है, मुझे बहुत अच्छा लगा एनर्जीज़। जिन लोगों ने भी देखा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अपना नाम कमेंट करिएगा, ताकि मैं आगे से आप लोगों के लिए रीडिंग और भी लेकर आ पाऊँ, कनेक्ट कर पाऊँ आपकी एनर्जी से। ठीक है, ऐसा है, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय।